आज 8 मार्च है, यौम ख़वातीन, और मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगता है, वजूदे ज़न की तरह, जिससे इस कायनात के सारे रंग हैं और हर रंग ही बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। ये माँ का प्यार हो, बहन का लाड हो या औरत किसी भी रूप में हो, ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमारे मजहब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं। सरताज, आप खुद एक खातून है, आज औरतों का दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन क्या कुछ हुआ, आपके जज्बात भी यकीनी तौर पर मेरे तरह ही होंगे। आज की हमारी हुकूमत को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, इदारों को जो पीडीएम के गंद में अपना हाथ धो रहे हैं, मुबारक हो कि दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा था। आज स्टेट टेररिज्म का शिकार होके मेरी खवातीन को, चाहे वो इस्लामाबाद थी, जबान पार्क में उनको घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, स्टेट गर्दी का वो शिकार थी, सिर्फ इसलिए कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और जो सफाक कातिल जो पीडीएम है उसकी शय के ऊपर उसको प्रोटेक्शन दी जाए। मुजम्मिल, आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, एक तो रैली पर पाबंदी, फिर रैली को कवर करने पर उसकी कवरेज पे पाबंदी, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, एक शहरी जान से चला गया। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो आए और इंतखाबात का माहौल पैदा करे, इंतजाम करे और स्मूथली पावर जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। लेकिन ये पहली बार ऐसी निगरान हुकूमत मैं देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन की एक्टिविटीज को ही बैन करना चाह रही है। औरत माँ के रूप में जन्नत, बेटी की शक्ल में रहमत, बीवी बने तो ईमान मुकम्मल करे और बहन के रिश्ते में इज्जत होती है। और आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। जिस माशरे में औरत को गाली बना दिया गया था, उस माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उनकी रज़ाई बहन जब दरबार में आई कैदियों को छुड़ाने के लिए, तो कहा मेरी बहन आप दरबार में क्यों तशरीफ लाई, आप वैसे ही हुक्म कर देती कि आपका भाई वो काम कर देता। जितनी भी औरतों को हकूक नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो मार्च तो करेंगी ना। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके भाई बाप मर चुके हैं। आप बलोचिस्तान की मिसाल लेने, औरतें एहतजाज कर रही थी मिसिंग पर्सन्स के लिए क्योंकि उनके भाई बाप को उठा लिया गया रियासत की तरफ से। तो वो क्या करें, घर में बैठी रहेंगे, मौलवी साहब आएंगे, मौलवी साहब को कोई वही नाजिल होगी कि उनकी मदद करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज 8 मार्च है, यौम ख़वातीन, और मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगता है, वजूदे ज़न की तरह, जिससे इस कायनात के सारे रंग हैं और हर रंग ही बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। ये माँ का प्यार हो, बहन का लाड हो या औरत किसी भी रूप में हो, ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमारे मज़हब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं, कैसी इज़्ज़त बख्शी है। और ये दिन मनाने के बहुत से अंदाज हैं। हर औरत प्लेकार्ड उठाने वाली नहीं होती। मैं उस प्लेकार्ड का जिक्र करी जिसमें नाजेबा अल्फाज दर्ज किए जाते हैं, नारे बनाए जाते हैं, और मैं उन नारों को पसंद नहीं करती हूँ। अपने हकूक़ के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं, मार्च किए जाते हैं, शिरकत की जाती है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इस तरह के प्लेक कार्ड्स और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, औरत मार्च में बहुत सी औरतें शिरकत नहीं करती हैं। मुझे ये लगता है, ये मेरी राय है कि अपने वालिद के बारे में, अपने घर के मर्दों के बारे में, भाई के बारे में घटिया जो प्लेक कार्ड्स उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं औरतों के हकूक़ की हामी नहीं हूँ। मैं उन हकूक़ की हामी ज़रूर हूँ जो कि सही मायनों में औरतों के हकूक़ हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये जो प्लेक कार्ड्स पे नाजेबा अल्फाज लिखे होते हैं, घटिया किस्म के नारे लिखे होते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने जो औरत मार्च वाली ख़वातीन हैं उन पर जिस तरह लाठी चार्ज किया, यकीनी तौर पे उन्होंने पैगाम दिया है लाठी चार्ज करके कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हम खड़े थे। मैं आज यौम ख़वातीन को लेकर बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल, ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक़ था, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज तमाम ख़वातीन का दिन है। लेकिन आज जो हुआ, जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, वहां पर जहां अपना सियासी हक मांगने की कीमत पर एक सियासी कारकुन की जान ले ली जाए, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी, और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। तमाम ख़वातीन जो आज खुशी मना रही हैं, आज आपने क्या पैगाम दिया उन ख़वातीन को कि ना मनाओ खुशी। और मैं आज सबके सामने ये पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करती हूँ।
उन औरतों से इज़हार यकजहती करती हूँ जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक़, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। और उस माँ, बहन और बेटी के दुख में मैं शरीक होना चाहती हूँ जिनका शेर जैसा बेटा लाहौर में पुलिस के तशद्दुद की वजह से जान खो बैठा। बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया आपने उस माँ को जिसका बेटा जान से गया। उसकी कोई बहन होगी अगर तो उसको भी बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया आप लोगों ने। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ज़रताज गुल साहिबा की मोहताज नहीं और मुज़म्मिल शाह बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़रताज मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रताज आप खुद एक खातून हैं, आज औरतों का दिन मनाया जा रहा है, यौम ख़वातीन, और आज के दिन क्या कुछ हुआ, आपके जज्बात भी यकीनी तौर पर मेरे तरह ही होंगे, क्या कहेंगी? थैंक यू डॉक्टर फिजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मुबारक हो आज की हमारी हुकूमत को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को जो पीडीएम के गंद में अपना हाथ धो रहे हैं। मुबारक हो कि दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा था और बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदक़े जो नबी पाक ने हमें इज़्ज़त दी, सूरत निसा नाज़िल हुई, और जो नबी पाक हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदक़े जो जन्नत की औरतों के सरदार है, उनके लिए जब उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे, वो इज़्ज़त जो हमें दी गई थी, आज स्टेट टेररिज्म का शिकार होके मेरी ख़वातीन को, चाहे वो इस्लामाबाद थी और मेरी ख़वातीन ज़ब्बान पार्क में, उनको घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, स्टेट गर्दी का वो शिकार थी और उनको पर वाटर कैनन और जहरीली गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, लाठी चार्ज उनके ऊपर हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, हरास किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि दरिंदा, सिर्फ इसलिए कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और जो सफाक कातिल जो पीडीएम है उसकी शय के ऊपर उसको प्रोटेक्शन दी जाए, और जो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जिसको हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो इस कदर सस्पेंड कर दिए गए हैं कि अली बिलाल जैसा बच्चा जो सब्ज हिलाली परचम का जमान पार्क के बाहर जो है वो सर धुना करता था सब्ज हिलाली परचम के ऊपर, उसकी धुन के ऊपर, उसको शहीद कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि हर हद पार हो गई है, हर इंसानियत खत्म हो गई है, और जो स्टेट के इदारे जो इन 14 चोरों की जमातों को, बहुत अच्छा हुआ इनके मुंह को खून लग गया, इनके मुंह के ऊपर इन्होंने आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे पाकिस्तान का वो चेहरा उन्होंने पेश किया। क्या फलस्तीन की जंग लड़ेंगे, क्या कश्मीर की जंग लड़ेंगे, मकबूजा कश्मीर की क्या जंग लड़ेंगे। 25 मई वाला दिन और वो मॉडल टाउन वाला दिन जिसमें खवातीन के मुंह पे जो कि प्रेग्नेंट थी गोलियां मारी गई थी, यही राना सनाउल्लाह था, यही शहबाज था शरीफ था, यही मरियम नवाज थी, यही नवाज शरीफ था, यही जरदारी था। आज इनके बगल बच्चों ने जो जमान पार्क के बाहर पूरा दिन जिस तरीके से निहत्ते लोगों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया, मुबारक हो उसको इन तमाम इदारों को। क्या आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन फिजा अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो शहीद कारकुन जो के वीडियो के अंदर नजर आ रहा है वो निहत्ता है, वो कारकुन है, वो सबसे लाली परचम के ऊपर अपना एक सर ढूंढ रहा है, वो पाकिस्तान का पीटीआई का झंडा उठा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक रैली में शरीक होना चाहता था। आपने जमान पार को सिर्फ इसलिए कि आपका बस चलता है, सिर्फ इसलिए कि आप गुंडागर्द हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका निहत्ते लोगों पर दहशतगर्दी। लेकिन फिजा मैं आपको भी बेचती हूँ, प्लीज आप अपनी टीवी पे चलाइएगा या आप शेर अफगन बुजदार का जो आपका यहाँ का नुमाइंदा, उससे पूछिएगा कि लादी गैंग की ऑफिशियल साइड है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है डेरा गाजी खान में कि कौन कौन लोग लादी गैंग का हिस्सा बनेंगे। पेशावर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से लेकर कराची तक हम शहीद हो रहे, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई जो है पाबंदी नहीं है, उनकी जबान बंदी नहीं है, उनकी वेबसाइट बंद नहीं हो रही है, उनको दहशतगर्दी करने दी जा रही है। हाँ, क्योंकि स्टेट ने टेररिज्म अगर करनी है, मारना है, पीटना है, तो खवातीन को, कारकुनान को, बुजुर्गों को और इमरान खान को उन्होंने खत्म करना है। क्योंकि सियासत में मुकाबला नहीं है, नजरिए का मुकाबला नहीं है, मुकाबला है तो स्टेट को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में सस्पेंड है। तो बहुत मुबारक हो इस कातिल हुकूमत को और इसको प्रोटेक्ट करने वालों को। ठीक है ज़रताज, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ज़रताज साहिबा को भी सुना। मुजम्मिल, आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, आपका भी शहर लाहौर है, मेरा भी शहर लाहौर है, हमारे लाहौर शहर में सब कुछ होता रहा। एक तो रैली पर पाबंदी, फिर रैली को कवर करने पर, उसकी कवरेज पे पाबंदी, इमरान खान की तकरीर दिखाने पर भी पाबंदी, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, एक शहरी जान से चला गया। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है?
देखिए, हुकूमत तो जो है ना, जिस तरह से आपने कहा, मैं तो समझता हूँ दिन ब दिन सुसाइड करने के चक्कर में है और अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। क्योंकि जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो आए और इंतखाबात का माहौल पैदा करे, इंतजामात करे और स्मूथली पावर जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। लेकिन ये पहली बार ऐसी निगरान हुकूमत मैं देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन की एक्टिविटीज़ को ही बैन करना चाह रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल अनाउंस किया, उन्होंने ये कहा कागजात नामजदगी जमा करवाने में 3-4 दिन रह गए हैं, वो करवा दीजिए। तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल रैलीज तो होंगी ना, इंतखाबी मुहिम के बगैर इंतखाबात कभी देखी हैं तारीख में। उसके लिए अगर पीटीआई ने आज अनाउंस किया है, तो जिस तरह क्रैकडाउन हुआ है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कैजुअलिटी उसमें हुई है, मैं समझता हूँ कि शदीद मजम्मत इसकी करनी चाहिए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक देता है कि राइट टू असेंबली, यानी कि आप जमा हो सकते हैं सियासी एक्टिविटी के लिए, और उसके लिए अगर कोई वहां पर गया है और उस पर तशद्दुद किया गया है और उसको जान से जाना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि फाशिज्म की और कोई डेफिनेशन है ही नहीं इसके अलावा कि आप सियासी जो है वो एक एक्टिविटी के लिए किसी की जान छीन लें उससे। और दूसरी बात जो आपने और आज के उसमें भी मैंने वो विजुअल्स देखे हैं और बताया गया कि साहब हैं जो कि चीख ला रहे हैं खवातीन के ऊपर, और उसके बाद होता यह है कि लाठीचार्ज शुरू हो जाता है इस्लामाबाद के अंदर। तो यहाँ पाकिस्तान में हालात ये हैं कि दुनिया का दूसरा मुल्क है जेंडर गैप के लिहाज से और 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मुआशी इंसाफ नहीं है खवातीन के लिए। इसके अलावा हरासमेंट के इशूज हैं, हजार ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर एक दिन मिलता है तो उस दिन भी आप वही पुलिस फोर्स जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो उन्हीं के टैक्स के पैसों से देते हैं, वही उनके ऊपर लाठियां बरसाने लगते हैं। तो मुझे तो निहायत वो देखकर कि स्टेट ने और गवर्नमेंट ने ये मिसाल कि खवातीन अगर बाहर निकलती हैं एहतजाज के लिए तो हम उन पर लाठ भी कर सकते हैं और वो सामने मार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है और इन्होंने अपनी खुद खोदना शुरू की हुई है और अपने से लम्हा फिक्री है। ठीक है ज़रताज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रताज, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपके पास कोई अंदर की अगर खबर हो, ऐसा हो सकता है? और पुलिस अभी भी, मैं जब वहाँ से आ रही थी मुजम्मिल, बल्कि आप भी जब अभी घर गए हैं प्रोग्राम के बाद, तो पुलिस अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है मॉल रोड साइड पर। देखिए फिजा, जो ख्वाहिश है इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग जो कि असल में तो बुज़दिल है, मुकाबला अगर किसी सियासतदान का करना है, नजरिए का करना है, पार्टी का करना है, तो वो है जमहूर, वो है पब्लिक। 22 करोड़ अवाम है, उनको आप वोट का हक दे दें, वो फैसला करेंगे कि कार की डिग्गी में जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, बुरका पहन के छुप के जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, बूट पॉलिश करके जाने वाला वजीर आजम नहीं हो सकता, भिखारी वजीर आजम नहीं बन सकता, मुल्क को गालियां देने वाला जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकता, जमीर फरोशी करने वाला वजीर आजम नहीं बन सकता। 22 करोड़ अवाम को हक दे दें वो जिसके पलड़े में अपना वोट डालें। अब जहां तक खान साहब की बात है, देखिए खान साहब को गोलियां मारी गई, खान साहब फिर भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, खान साहब तो शेर की तरह जमान पार्क बैठे हुए हैं। हर फ्रिवलेस केस, 74 से ज्यादा केसेस खान साहब के ऊपर बने गए हैं और जो कि सारे मुज़क्कर हैं। खान साहब की जिंदगी को वल्नरेबल करके, ताकि जानबूझ के उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए, उनको बगैर सिक्योरिटी के जो है वो बाहर उनको भेज दिया जाता है। अच्छा, खान साहब कानून की हुक्मरानी के ऊपर यकीन करते हैं। हमारी 26 साल से ज्यादा की जदोजहद है, आज भी हमारे कारकुनान हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही शहीद हो रहे हैं, चादर और चार दीवारी को पमाल हो रहा है, खवातीन को घसीटा जा रहा है सड़कों पर, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, निहत्ते लोगों को, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन जिनको कानून को लेना चाहिए, जिनको कानून को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो कानून उनके घर की जो है वो लोंडी है। अब आप मुझे ये बता दें कि इस मुल्क के अंदर ऐसा भी एक्स वजीर आजम गुजरा है जो 30-50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर 4 साल से भगोड़ा बन के बाहर बैठा रहा, उससे कोई नहीं पूछ रहा। खान साहब के ऊपर हमला करने वाला जो कत्ल की साजिश में जो डायरेक्ट गोलियां मारा था नवीद, उसको जो है वो ऑन कैमरा कि उसकी जिंदगी को खतरा है, उसको ये प्रिविलेज आ जाए, लेकिन खान साहब को कहा जा रहा है कि आप वहां पे। तो अगर ये समझते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करने से हम चुप करके बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। देखिए खान साहब के पास स्ट्रीट पावर है, खान साहब के पास 22 करोड़ अवाम है। फिजा में सिर्फ 1-2 बातें, तो क्या होगा ज़रताज, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए ज़रताज साहब, तो क्या होगा? मतलब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कैसे आप लोग उस पर रद्द अमल देंगे? देखिए रिएक्शन तो हर रोज है जब भी इनकी कोशिश होती है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, क्योंकि आपको पता है कि मरियम नानी जान जो है उसकी दिली ख्वाहिश है, उसने हुक्म दिया हुआ है, जो स्टेट के ऊपर जो प्रोटोकॉल लेती है, जो कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल वो वजीर का एंजॉय कर रही है।
पीटीवी पे उनका पूरा खबरनामा चलता है, रेंजर्स उनको प्रोटेक्शन देते हैं। उनकी फरमाइश है कि जी खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे वो फ्रिवलेस केस ही क्यों ना, और वो फ्रिवलेस ही केस है। वहां पे मैं फिजा कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, खान साहब हमारी रेड लाइन है। जी जी। खान साहब ने अभी तक हमें नहीं कहा कि आप लोगों ने कुछ करना है। हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि सियासत में हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। उनको पता है कि अवाम ने खान साहब को वोट देना है। इनको तो जो है अवाम जूते मारती है, इसलिए नहीं ये रैलीज करने दे रहे हैं, ये न जलसे करने दे रहे हैं, न ये अवाम में जा रहे हैं। खुद तो आपको पता है कि ये बंद गली से, शादी हॉल से बंद गली के अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं। और NF 193 में जिन्होंने बदतरीन शिकस्त पीटीआई से खाई है, 40,000 की लीड से पीटीआई जीती है, जो अभी बाई इलेक्शन जामपुर में होना चाहिए, उसके बाद तो इनको डूब मरो तहरीक शुरू कर देनी चाहिए। PDM को डूब मरना चाहिए इनको। जहां तक आपने ये मुजम्मिल साहब आपका देते हुए जो औरत मार्च की बात की, उसके देखिए फिजा, आज आलमी दिन ख़वातीन का, क्या आज हमारा इलेक्शन कमीशन खान साहब के ऊपर मुकदमा करने से पहले क्या ये सोचेगा कि इस मुल्क के अंदर ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फजल रहमान की पार्टी है, जो खवातीन को गाली गलौच और फतवे देने के अलावा उनका अपना कोई खवातीन विंग नहीं है। वो फजल रहमान की पार्टी को कैसे कोई सिंबल अलॉट कर सकते हैं, उनको इलेक्शन कैसे लड़ने दे सकते हैं? पार्टी कारकुनान जो होते हैं वो खवातीन भी होती है, यंगस्टर्स भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जैसे हमारी पार्टी है या एक दो और पार्टियां हैं। ये कैसा मुल्क के अंदर रिवाज कायम है कि पॉलिटिकल पार्टियों के खवातीन विंग ही नहीं है, और वो बाकी खवातीन को पर कदगन लगाते हैं और उनके मर्दों को उकसाते हैं कि इनको मारो, पीटो, घसीटो, फ्रिवले उनके डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको जो है फजल रहमान जैसी पार्टियों को जो है इलेक्शन कमीशन सिंबल अलॉट कर देता है। आज के दिन ये मुकर्रर कर लेना कि कहीं पर इस मुल्क में इंसाफ होना है, कोई ज़ाब्ता कानून होना है, क्या इस मुल्क ने किधर जाना है, तो इमरान खान को पकड़ने की कोशिश तो करें। इनको हम बताते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम अपनी एक खान साहब जो कि एक पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनको जो डाकू नहीं है, चोर नहीं है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई है, जिन्होंने चोरी नहीं की हुई है, 74 केसेस उनके ऊपर बना दिए गए हैं, और वो अपने हर कानून का एहतराम करके जज साहिबान के पास पहुंचते, वहां पे तमाम चोर डाकू, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, वो सारे दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर पाकिस्तान इसी पे मैं मुजम्मिल आपका कमेंट, ठीक है ज़रताज, ठीक है ज़रताज, मैं आपका सवाल है मुजम्मिल, इसी पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी, ये आपका लास्ट कमेंट भी होगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी देखें, इस पे तो यही कह सकते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो उस पर अगर 73 या 75 FIRs इन्होंने दी हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई भी केस इनके पास इतना मजबूत नहीं है कि वो स्टैंड कर सके। और होता यही है कि जिस भी अदालत में वो केस लगता है तो वहाँ पर भी एविडेंस प्रेजेंट करने में नाकाम हो जाते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि पाकिस्तान के शहरी के तौर पर अगर एक FIR वैलिड दे दी जाए तो आप जेल को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके खिलाफ एविडेंस इस तरह का प्रोड्यूस हो जाए तो फिर जेल को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो FIR पे FIR देने से बेहतर ये था कि किसी एक केस पे ये काम कर लेते, ताकि उसको प्रेजेंट करके फिर कुछ साबित तो करते, केस बेसिस के ऊपर गिरफ्तारी। अगर फॉरेन फंडिंग की आप बात करते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन से जो नाअहली हुई थी उसकी बात करते हैं, तो वहां पर आपने काम नहीं किया और अब आप FIR इस बेस पर दे रहे हैं, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा है, कोई हजूम इकट्ठा करने का मुकदमा है, कोई है। तो मैं समझता हूँ कि 3-3.5 लीग की तरफ से यही कहा गया कि हमें विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाए। बाद में जब ये आते हैं हुकूमत में तो ये भी यही करते हैं। इंतकामी सियासत का एक ऐसा सर्कल है कि इशूज की पॉलिटिक्स बची नहीं है, जिसकी भी हुकूमत आती है अपोजिशन को जेल में। ये रिपीटेडली हम देख रहे हैं कि एक सर्कल क्लियर हो गया कि इंतकामी सियासत के अलावा कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा, बेशक वो PDM हो या कोई और जमात हो। ठीक है जी, लास्ट 30 सेकंड ज़रताज, मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहिए जी। तोशा खाना केस में जिसमें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तोशा खाना केस में आपको पता है फिजा, जो गौर बलोच है जो PMLN के, जिन्होंने ये केस किया था तोशा खाना, वो अपना केस वापस ले चुके हैं, क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि तमाम लोगों के हमें पूरा तोशा खाना का रिकॉर्ड लाया जाए और बताया जाए कि कौन कौन ये सारे तोहफे अपने घर लेकर गए, वहां पता चला कि खान साहब एक वो वाहिद लीडर है जिन्होंने जो तोहफे थे वो जो कैबिनेट कमेटी ने उसकी कीमत लगाई उससे ज्यादा दे के वो अपने पास लेकर गए। इनके पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। इनके वो जो तोशा खाने की जो गाड़ी है, जो चीजें आप लेकर जा नहीं सकते, वो पता चला कि सबके सब चीजें लेकर जा चुकी है। ठीक है, अभी अपना रिकॉर्ड तो देना नहीं चाहते, वक्त की कमी है। ठीक है जी, ठीक है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती साहब और एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी शहजादी। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। औरत माँ के रूप में जन्नत, बेटी की शक्ल में रहमत, बीवी बने तो ईमान मुकम्मल करे और बहन के रिश्ते में इज्जत होती है। और आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी औरतों के हकूक़ के नाम पर एक औरत मार्च निकाला जाता है। लेकिन हमारी अज़ल से ये आदत है कि हर चीज़ को मुतनाज़ ज़रूर बनाना चाहते हैं हम, और वो इंसानियत की फ़लाह के लिए क्यों ना हो चाहे। और औरत मार्च है तो औरत के हकूक़ के लिए, लेकिन इस पर कुछ ख़वातीन भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि तनकीद करती दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ जो मजहबी तबका है उसमें भी इस मार्च को पसंद ज़्यादा नहीं किया जाता या नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इन वजूहात को ख़त्म करके ख़वातीन का जो आलमी दिन है उस पर होने वाले औरत मार्च को गैर मुतनाज़ बनाया जा सकता है। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और शहजादी राय साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये ख़वातीन के आलमी दिन पर होने वाला औरत मार्च, मकसद तो बेसिकली औरतों के हकूक़ के लिए कोशिश करना, उनके मसाइल को उजागर करना, और जब मसाइल उजागर किए जाते हैं तो फिर हल तलाश किया जाता है, और ये बड़ी अच्छी काविश है। इस पर एतराज़ फिर क्यों किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि जब बात औरत के तहफ़्फ़ुज़ की हो तो एतराज़ कौन कर सकता है। औरत को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया ही इस्लाम ने है। हमारे पाकिस्तान ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, आलम इस्लाम ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ख़ुद कुरान मेरे सामने खुला हुआ है, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जिस माशरे में औरत को गाली बना दिया गया था, उस माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा उनके घर तशरीफ़ लाईं, उनके यहाँ पैदा हुई। हुज़ूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों की इज़्ज़त करने वाले, हुज़ूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रज़ाई माँ के लिए भी अपनी चादर बिछा देने वाले। उनकी रज़ाई बहन जब दरबार में आई कैदियों को छुड़ाने के लिए, तो कहा मेरी बहन आप दरबार में क्यों तशरीफ़ लाईं, आप वैसे ही हुक्म कर देती कि आपका भाई वो काम कर देता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को बेपनाह इज़्ज़त दी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहनों को बेपनाह इज़्ज़त दी है। तो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का असल मुहाफ़िज़ तो इस्लाम है। लेकिन असल में जो आपने सवाल किया वो इतना सादा भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ लोग औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर उस औरत को जो है बेलिबास करना चाहते हैं, उस औरत की इज़्ज़त को तार तार करना चाहते हैं, एक फहाशी का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। नाम देते हैं कि हम औरतों को आज़ाद करेंगे, असल में वो औरतों को आज़ाद नहीं करना। औरतें ग़ुलाम ही कहाँ हैं जो उनको आज़ाद किया जाए। औरत तो हमारी माँ है जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है। औरत तो हमारी बहन है जिसकी चादर के लिए हम जान देने को तैयार रहते हैं। औरत तो हमारी बीवी है जिसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। औरत तो हमारी बेटी है जो हमें जन्नत में ले जाने का सामान किया जाता है। तो औरतों के खिलाफ की बात नहीं है। जो एतराज़ किया जाता है औरत मार्च पर किया जाता है, इसकी वजह असल में एतराज़ क्या हुआ कि इन लोगों ने अगर औरत मार्च यूँ निकाला होता कि औरतों को विरासत में हिस्सा दिया जाए जो कुरान ने इरशाद फरमाया है, तो हम लोग इनको खुद सपोर्ट करते। अगर ये कहते कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जिस तरह औरतें अपना जो है वो पर्दा बरकरार रखना चाहें तो इनके बुर्क़े पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो हम खुद साथ होते। असल में ये तो बुर्क़े के ख़िलाफ़ आ गए, ये तो बेलिबास होके आ गए। आदमी बुंदे डाल के आ गए, औरतें जो हैं वो मर्द बन के आ गई, मर्द औरतें बन के आ गए। वो पता ही नहीं चलता ये औरत है या मर्द है या शी मेल है, ये आदमी है कि खुसरा है, पता ही नहीं चलता है। और फिर वो बोलते हैं कि हमें आजादी दो, मुफ्ती साहब वक्त की कमी है, मैं आपकी इजाजत से मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शहजादी राय की तरफ आना है। शहजादी राय, मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं, आपकी राय इसमें क्या है? जी जी शहजादी। ठीक है शहजादी। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो भी इन्होंने दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए बात की, हम भी मुत्तफ़िक करते हैं। जो दीन इनका है वही दीन हमारा है, और मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी भी मुसलमान हैं। जो औरत मार्च में होती हैं
उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है ना। जो दीन की बात है उसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। दूसरा, इन्होंने ख्वाजा सराओं को शीमेल के वर्ड से, मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और 5 साल से औरत मार्च के साथ हूँ। तो पहले तो जो ये पॉर्न इंडस्ट्री का वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, अब आई डोंट नो उन्होंने शीमेल वर्ड कहाँ से सुना, डिक्शनरी में ये वर्ड मौजूद नहीं है। जो पॉर्न मूवीज़ बनती हैं, एक्सेस मूवीज़ जिसे कहा जाता है, ये उसका वर्ड है। तो मुफ्ती साहब आप वो करेक्ट कर दें, ये ना समझें मेरी, क्योंकि आप कहीं और ये बात करेंगे तो ये बाइज़ शर्म होगा आपके लिए कि आप एक पॉर्न इंडस्ट्री का वर्ड अपनी बात में ला रहे हैं। और दूसरी ये बात देखें, किसी को किसी से कोई इशू नहीं है। तो इशू इन है कि एक ही मेल होता है, एक शी मेल होता है। हाँ जी, पर ये पॉर्न तो हमने तो किसी को वो नहीं कहा कि कौन सी इंडस्ट्री और कौन सी इंडस्ट्री नहीं है। हमने क्या किसी को कहा? आप ये छोड़ देना, आप ख्वाजा सरा बोल दें, आप ख्वाजा सरा बोल दें, मुखन्नस बोल दें, खुनसा बोल दें, ख्वाजा सरा ठीक है। अब हम अब ख्वाजा सरा कहेंगे, ठीक है। देखिए, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं कहा कि मुझे भी कंप्लीट करने का हक। तो ऐसी कोई इख्तलाफात हैं नहीं जिनको जो है आता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बुरके पे पाबंदी, औरत मार्च ने कभी किसी को पाबंदी पे तो बात ही नहीं की। हर किसी की एक चॉइस है। अगर कोई औरत बुरका पहनना चाहे तो उससे बिल्कुल इजाज़त है। अगर एक औरत जिस भी लिबास में बाहर जाना चाहती है तो उसकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। और अगर वो लिबास पे अगर उसके भाई या बाप को एतराज़ है तो वो एतराज़ फैमिली की दायरे में भी हल किया जा सकता है, ना कत्ल कर देना चाहिए गैरत के नाम पे। हमारे मज़हब ने तो हमें बहुत बेहतरीन मिसालें जो इन्होंने भी की, हमारे मज़हब ने तो सारी चीज़ें, हमारे मज़हब में गैरत के नाम पे कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, हमारे नाम पे रेप करने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम पे आप औरतों को खाना गर्म ना करने पे कत्ल कर दें, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मेरे ख्याल से औरत मार्च और जितने ही हमें मुफ्ती कराम है, इनको एक जगह बैठना चाहिए, करना चाहिए। और इंटरनेट पे बिलीव करने वाले लोगों का तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ऑथेंटिक चीज़ों को देखें। मुफ्ती कराम खुद औरत मार्च में आए, खुद औरत मार्च को एक्सपीरियंस करें, उसके बाद अगर वो राय बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है शहजादी, यही सवाल मैं लेकर जा रही हूँ मुफ्ती साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, शहजादी ने बोला, उन्होंने कहा कि मुफ्ती जो हजरात हैं उन्हें खुद औरत मार्च में आना चाहिए और एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखें, फिर एक राय बनाएं। क्या राय है आपकी? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों की वो इज़्ज़त बयान फरमाई है और अपने घर में करके दिखाई है कि जब जिहाद भी फ़र्ज़ हो जाए तो कहा औरतों को नहीं जाना, जब तक मर्द ज़िंदा हैं तो औरतों को नहीं जाना। कहा औरतें यही उम्रा और हज कर लें, यही इनका जिहाद है। औरत को तो इस्लाम ने एक शहज़ादी, हकीकत में शहज़ादी बना कर रखा है, जो रोडों पर इस तरह नहीं निकलती है मार्च करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो औरत को वो इज़्ज़त दी है कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन पर हमारी माएँ क़ुरबान हो जाएं, उनकी चादर मुबारक भी किसी ने गैर महरम ने नहीं देखी थी। तो वो शहज़ादी कौनैन हैं, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, उन्होंने तो कभी मार्च करके नहीं दिखाया। तो ये औरतें किसके नक्शे कदम पर चल रही हैं जो कह रही हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी कुरान को मानते हैं, हम भी रसूलुल्लाह को मानते हैं। तो अगर मानते हैं तो उनको माने, उनकी भी माने, उन्होंने क्या कहा वो भी माने। कुरान ये कहता है कि औरतें अपनी जीनत को छुपा कर रखें, सूरह नूर में है। यह तो बन संवर के आएँ और कहें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी है कपड़े पहनूं, मैं बेहयाई का लिबास पहनूं या ना पहनूं, जो मर्जी है पहनूं, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। भाई आपका मर्द है, एक आपका शौहर है, एक आपका बाप है, एक आपका भाई है, एक आपका बेटा है। ज़रा पूछो तो सही अपने भाई से, किसी भाई से पूछो तो सही, क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम्हारी बहन जो है वो ओढ़िया लिबास पहन के रोड पर निकल आए और कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मुझे आज़ाद करो, मुझे हुकूक दो। कौन से हुकूक बाकी हैं, लिख कर दे दो। हम मौलाना लोग एहतजाज करेंगे कि औरतों को सबसे पहले हुकूक दो, हम एहतजाज करेंगे। आप लोगों को निकलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है।
आप हमें क्या दावत दे रही हैं कि हम तुम्हारे मार्च में आए? तुमको घर में बिठाकर हम खुद मार्च करेंगे और अपनी माओ बहनों के लिए जो हुकूक हासिल करने हैं, जो कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, सबसे पहले हम फतवा देते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुरान कहता है कि औरत को हिस्सा दो, कुरान कहता है औरत को हिस्सा दो, हम फतवा देते हैं औरत को हिस्सा दो। बात को मानती जी शहजादी, जो फिगर्स आते हैं हमारे पास, जितनी भी औरतों को हकूक नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो मार्च तो करेंगी ना। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके भाई बाप मर चुके हैं। आप बलोचिस्तान की मिसाल लेने, बहुत सारी औरतें, आज मैं प्रेस क्लब पे गई थी, औरतें एहतजाज कर रही थी मिसिंग पर्सनस के लिए, क्योंकि उनके भाई बाप को उठा लिया गया रियासत की तरफ से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत की तरफ से। तो वो क्या करें? वो घर में बैठी रहेंगे? मौलवी साहब आएंगे, मौलवी साहब को कोई वही नाजिल होगी कि उनकी मदद करो? अगर ये लोग, अगर ये मुफ्ती कराम, अगर ये मुनासिब तरीके से बात करते, अगर ये मुनासिब तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलते, तो शायद आज मार्च की ज़रूरत ना पड़ती। ये आपकी नाअहली है जो ये मार्च हो रहा है, ये आपका पूरी तरीके से अपनी तबलीग को आप लोगों ने सही तरीके से बयानात नहीं किए। हमारे मुफ्ती कराम का ये है कि वो इतनी सेक्सुअल फैंटेसीज की बातें करने लग जाते हैं ना, का जिक्र है, आप हम बिस्तरी ऐसे करें और शादी की रात ये होगा, सारी वीडियोस इनकी ये पड़ी होती हैं, अहकामात की वीडियोस बनाना तो ये भूल जाते हैं। तो काइंडली अगर ये अपना काम मुनासिब तरीके से करते। और दूसरी बात, जो औरत मार्च है नहीं आती है, इसमें हिंदू औरतें भी आती हैं, तो बराए मेहरबानी इस पाकिस्तान मुल्क में जिसमें अक़लियत भी मौजूद हैं, तो हमें अक़लियतों को भी देखना होगा। अक़लियतों के हकूक देना भी दीन इस्लाम में ही है कि उनको उनके हकूक देने चाहिए। हाँ, अक़लियतों के हकूक भी देखने होंगे। शहजादी, एक सवाल मेरा आपसे, औरत मार्च में अक्सर जो ख़वातीन ने प्लैक कार्ड्स उठाए होते हैं, उन पे अगर हकूक की बात हो रही है शहजादी, ठीक है, हकूक, मैं खुद एक खातून हूँ, ख़वातीन को हकूक मिलने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे नारे, ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैं खुद एक खातून हूँ, मुझे भी पढ़कर अच्छा नहीं लगता। आप उन नारों से अग्री करती हैं, वो जो अल्फाज लिखे जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि औरत मार्च को एक्सपीरियंस करना चाहिए। स्लोगन्स का, जो स्लोगन्स लाते हैं वो एक इंडिविजुअल सोच होती है और वो आपके पाकिस्तानी अवाम की सोच, ठीक है, उसको आप ऑन करने की तो बात ही नहीं है। फेमिनिस्ट एक तहरीक, जो औरत मार्च एक फेमिनिस्ट तहरीक, और फेमिनिस्ट तहरीक का एक प्रिंसिपल है कि जो भी आ रहा है हम उसकी पुलिसिंग नहीं करेंगे, उसकी मर्जी है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे, या आपकी अवाम के ख्यालात के इजहार हैं जो आपको बुरे लग रहे हैं, इसको हम क्या ऑन करें, इसको तो पाकिस्तान करना चाहिए, मसाइल पे बात करनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी एंकर साहिबा, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है कि हमारे तो मुफ्ती साहब, उन्होंने अभी जिस तरह की बात की कि आप घर पे बैठे, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप एंकर हैं, एक औरत एम्पावर है, तो ये तो डायरेक्टली दे आर अटैकिंग ऑन यू एज वेल, कि आपके प्रोफेशन पे भी अटैक है कि औरत मीडिया पे क्यों बैठी है। औरत अपना अगर हक हलाल रोजी कमाती है, जो कि नाम में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा जो हैं वो भी है, वो वसल्लम की जो हैं ज़ौजा, वो भी जो हैं कारोबार वगैरह में थी, अगर मैं नकल कर मिस्टेक ना हो मुझसे। तो इन चीज़ों को हमें फ़रोग़ देना, औरत को चार दीवारी में बिठाना सेफ्टी नहीं है। और अगर हम पे जा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का माहौल ऐसा होना चाहिए कि औरत सेफ, औरत को कोई हाथ ना लगाए, यही मकसद है औरत मार्च का। औरत अगर अपने खिलाफ ना समझते हुए ये मर्द हजरात, ये हमारे मौलवी पॉजिटिवली लेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, अगर कोई खातून वाकई अपना काम कर रही हो और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी ग्रेस के साथ उसको कैरी कर रही हो, तो उस पर भी एतराज़ है आप लोगों को? और जो शहजादी ने तमाम बातें की, उस पर आप कॉमेंट क्या करना चाहें? नहीं, असल में ये जो है ना, ये जो शहजादी राय साहिबा हैं, ये असल में आपके पर्दे में छुपना चाह रही हैं। सबसे पहले हमने अटैक इन पर या आप पर किसी पर नहीं किया, ये जो गंद डालते हैं ना, हमने उस पर अटैक किया है। मेरी जो वाइफ है वो PhD डॉक्टर है और प्रिंसिपल है एक इदारे की, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बच्चियों का इदारा है और हम बच्चियों को IT भी सिखाते हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज भी है हमारा। अच्छा, बच्चियों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से।
ये वाला जो काम ये गंद डालने के लिए रोडों पे ला रहे हैं ना, हम इसके खिलाफ हैं कि औरतों को बंद कर दो। किसने बोला बंद कर दो? अच्छा मुफ्ती साहब देखिए, हमने कहा कि औरत को गंद डालने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए बहुत सी खवातीन की दिलआज़ारी भी हो रही होगी। आप इसकी जरा वजाहत कर दें कि आप किन अल्फाज को गंद डालने से आप तशबीह दे रहे हैं, जरा ये थोड़ा क्लियर। पहले तो ये कहते हैं ये सर इन ठीक है, डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा, इनका तो काम शुरू यहाँ से हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई ना तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है और ना तुम्हारी मर्जी चलेगी, ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है, और ये कुरान ने कहा है। इसीलिए खुदकुशी करना हराम है। अगर हमारा अपना जिस्म होता तो हम अपने आप को मार देते, तो ये खुदकुशी जो है ना कानूनन जुर्म होती और ना शरन जुर्म होती। हदीस पाक में है, जिसने अपने आप को खुदकुशी के जरिए हलाक किया, क़यामत में उसका हमेशा का अजाब ये रहेगा कि उसी तरीके से जहन्नम में अपने आप को हलाक करता रहेगा। तो कहाँ तुम्हारा जिस्म हुआ और कहाँ तुम्हारी मर्जी हुई? ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। अल्लाह ने जब औरतों को इज्जत दी है और मर्दों को कहा है कि कमा के ला के दो और औरतों के सारे खर्चात खुद उठाओ, उसके बावजूद अगर कोई औरतें काम करना चाहें अपने हुदूद में रहकर, अपनी इज्जत को संभालते हुए, अपने पर्दे को संभालते हुए, अपने घर वालों की गैरत को संभालते हुए, वो जो है ज़रूर काम करें, वो टीचिंग करें, वो पढ़ाएं, वो और 50 काम कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। खुद हते सैयदना खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो थी, वो बेहतरीन बिजनेसमैन थी। बिजनेस किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते किसी माँ बहन को कि आप जो है कोई बिजनेस ना करें, आप कोई ऐसी जॉब ना करें। शहजादी, ठीक है, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है। शहजादी, मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने। जी मुफ्ती साहब आपकी इजाजत से। जी शहजादी, आपका लास्ट कमेंट फिर क्लोजिंग। जी जब जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मकसद यही है कि बहुत सारी औरतों की जो है, बहुत सारी लड़कियों की अपनी अंडर एज में शादी करवा दी जाती है उनकी मर्जी के बगैर। क्या वो दीन इस्लाम कर या खुदा के करवाता है? नहीं, क्या आप लोग करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें गुंजाइश निकाल के उन छोटी बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनकी शादियां करवा देते हैं। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी उस चीज़ पे बोल रहा है और इसमें कुछ खराबी नहीं है। देखिए, आपका जिस्म है, उस पर आपकी मर्जी होनी चाहिए ना। और मर्जी से हमारा मकसद उन मर्दों की तरफ है, उस माशरे की तरफ है, उस पेट्रियार्कल माशरे की तरफ है कि भाई आपका जिस्म हम आपको नहीं दे सकते, ये हमारा जिस्म है, इस पे हमारी चॉइस चलेगी। खुदा से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो कि खुदा के अहकामात को ही डिनाई करते। आप समझ नहीं है इस पॉइंट को, अगर ये पॉजिटिवली लेना नहीं चाह रहे। बेसिकली इनको है मार्च गंद। अरे भाई आपके मार्च में इस्लामाबाद में एक शख्स शरीक था, वो कहता है निकाह की जरूरत ही नहीं है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, निकाह करूं या नहीं करूं। ये क्या है? आपका भी है, खुदा हमारा भी है, लेकिन हमें खुदा के साथ कैसे आप जोड़ रहे हैं कि हम खुदा की मर्जी को नहीं मान रहे? हम कैसे नहीं मान सकते? हमारी ये औकातें नहीं है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये मेरा तो खुदा ने आपको कहा है, आप नहीं मानेंगे। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को हमेशा दीन से जोड़ देते हैं। क्यों दीन से ना जोड़ें? जो फैक्ट्स चल रहे हैं ना, अगर आपको दीन इस्लाम की परवाह होती तो आज इन मसाइल पे बात करते। बताएं कितने बच्चों का मदरसे में रेप होता है? ये बताइए कि आपके नजदीक, अच्छा ये बताइए कि औरत जो है वो आपके नजदीक चड्डी बनियान पहन कर आए आपके मार्च में, तो आप आने देंगे कि नहीं? आप चड्डी बनियान को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप क्या जिना करना गलत बात है कि नहीं? नहीं शहजादी राय, आप ये बताइए, आप क्या जिना करना गलत बात है कि नहीं? मालूमात है? अच्छा आप मालूमात, अरे मेरी बात का तो जवाब दें। मालूमात, अरे थोड़ा ब्रेक पर पाँव रखें, ब्रेक पर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जिना करना गलत है कि नहीं? आपके यहाँ लेस्बियन और गैस गलत है कि नहीं, वो बता दें मुझे। यानी आपके मार्च में लोग LGBT का झंडा लेकर आते हैं। आपके मार्च में लोग LGBT का झंडा लेकर आते हैं। अच्छा जी, मैं पूछ लेती हूँ मुफ्ती साहब, एक मिनट। मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लेस्बियन और गेज के राइट्स के लिए जो बात करते हैं, आप उसको सही कहती हैं, गलत कहती जी? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये वेस्ट से इतनी इनकी ऑब्सेशन क्यों है? ये गेज का जिक्र कर रहे हैं, लेस्बियंस का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात। वेस्ट नॉर्थ साउथ को छोड़ें, ये बताएं
अच्छा, ये बताएं कि लेस्बियन और गाइस को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वो बताइए। मेरी बात सुने, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। गेस और लेस्बियन के बारे में इस्लाम खिलाफ में नहीं है ना? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप खिलाफ नहीं है। गेस को, लेस्बियंस की आप तबलीग कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, अगर उनका कोई जहनी मसला है उसको दुरुस्त करने की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान होते हैं। अगर वो शहजादी में एक मिनट खिलाफ करते हैं, ऐसी बहस है कि मेरे ख्याल से मैं अब बड़े अफसोस के साथ भी कहूंगी कि जो बहस है, हर साल जब औरत मार्च आता है ये बहस होती है और इसका हल नहीं निकल सकता। फिर अब अगले साल औरत मार्च जब होता है तो तब भी ये बहस है, ये ऐसी चलती रहती है। वाकई मेरे ख्याल से एक पेज पर आने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत से मामलात हैं जिनको हाईलाइट किया जाता है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। हर साल औरत मार्च होता है, प्लेकार्ड उठा के औरतें बाहर निकलती हैं, और आज जो अभी आपके सामने है, और आज हमने प्रोग्राम में भी पूरी डिबेट की, मुफ्ती साहब को भी मौका दिया बात करने का, शहजादी साहब को भी मौका दिया बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन अभी तक कुछ सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल डिबेट का मौका हम सबको देते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगर अगले साल भी ज़िंदगी रही तो अगले साल भी औरत मार्च आएगा और इसी तरह बहस होगी। आई होप कि कुछ सोल्यूशन भी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।